गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम आप अपने टेरेस को कैसे मेंटेन करते हो। तो देखिए बहुत टाइम जाता है। सच बताऊं तो सुबह का 2 से ढाई घंटा जब काम होता है टेरेस पर, देखिए हर वक्त नहीं होता है। मैं हमेशा से आपके साथ कुछ स्लोगन शेयर करती आ रही हूँ कि समय पे बोना, घर जाके सोना, लाइक दैट। उस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो जैसे इस टाइम पर टेरेस पर बहुत काम है। रीज़न कि जितने भी पौधे हैं, एक तो उनकी बार बार देखिए येलो लीव्स होती हैं धूप के कारण, वो हटाना होता है। साथ ही साथ मैं है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा पौधों को बढ़ाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है टेरेस पर नेट नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो तेज़ गर्मी से झुलस जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उनको ट्रिमिंग करती रहूँ, हल्की फुल्की पिंचिंग करती रहूँ। ट्रिमिंग नहीं करती हूँ, मैं पिंचिंग करती रहती हूँ, जिससे कि वो बढ़े ना उतने ही रहें और फ्लावरिंग करते रहें और फ्रूटिंग करते रहें। क्योंकि बारिश के मौसम में आप देखेंगे ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये काम मैं रेगुलर करती हूँ और एक मैं मंथ में एक बार हर साइड को हटाकर क्लीन ज़रूर करती हूँ। उसके पीछे रीज़न है, देखिए एक तो पॉट्स के नीचे से मिट्टी निकलती है। काफ़ी सारे पॉट्स तो मैंने थोड़ा थोड़ा उठा कर रखे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम स्टैंड क्यों नहीं बनवा लेते। तो देखिए पौधों का ही ऑलरेडी इतना वेट है, फिर स्टैंड का क्योंकि लोहे के ही आएंगे। दूसरा मेरा ये जगह हमेशा के लिए नहीं है, तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। ऑलरेडी काफ़ी सारा मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ज़्यादा पौधा हो गया है। तो मैं ऐसी जुगाड़ू जो चीज़ें होती हैं ना उनको यूज़ करती हूँ। अब देखिए आज मैंने ये सारे गमलों के नीचे से सारी मतलब झाड़ू लगाई है। तो देखिए कितना सारा मिट्टी और ये सारा वो निकला है, पत्तियाँ वगैरह। तो इनको ये कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे या जो मैं ग्रो बैग भरूंगी उसमें चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर होते हैं काफ़ी सारे बीज जो कि पौधों के गिरे हुए होते हैं और वो अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाते हैं जब भी उन्हें फेवरेबल मौसम मिलता है, कंडीशंस मिलती हैं। तो अपने पौधों को एक बार हटाकर मंथ में या 2 मंथ में क्लीन ज़रूर कर लिया करिए उसके नीचे से। तो जिससे कि कोई भी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे यहाँ पर है ना जो वो जिनको क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं, बहुत हैं और वो गमलों के नीचे रहती है क्योंकि नमी रहती है। जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तब वो पौधों को खाना शुरू कर देते हैं। एक आध होता है तो दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इस वजह से रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि स्लग हो, क्योंकि अंडे देते हैं वो बहुत सारे और एक साथ ही सैकड़ों अंडे होते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो भी क्लीन हो जाते हैं। और पौधों भी आपको पता है थोड़ा रूट्स वगैरह ज़मीन पे टच ना हो, इस वजह से सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो आज वो सामने वाला पूरा साइड हटा के क्लीन किया है, बीच वाला आधा कर दिया है, आधा कल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है टेरेस पर। और आज आपके साथ एक खास टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप वन पॉट मल्टीपल प्लांट लगाती हैं तो गुड़ाई कैसे करती हैं। तो आपको पता है मैं गुड़ाई नहीं करती हूँ। जिन पॉट्स में एक साथ काफ़ी सारे पौधे लगे हुए होते हैं उसमें बस मैं एक काम करती हूँ, जो भी पौधे से निकल रहा होता है सूखा पत्ता, मैं वहीं डालती रहती हूँ। वो डिकम्पोस्ट होता रहता है और मिट्टी में रहने वाले जीव जो हैं मिट्टी को पोरस बनाते रहते हैं। आपको खुरपी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ना ही रूट फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। रूट फिलिंग मैं किन पौधों में करती हूँ, जो बड़े पेड़ हैं, लाइक फ्रूट देते हैं या जैसे सिंगल लगे हुए हैं। बाकी जब मल्टीपल प्लांट होते हैं उनमें मैं रूट फिलिंग का काम भी नहीं करती हूँ। अब ये देखिए जैसे एक पॉट है, किसी ने बोला था कि कौन से पौधे लगाएं और कौन से पौधे उगाते हैं उनको हटाएं। तो इसमें आप देखेंगे ये अपराजिता का पर्पल कलर का बीज मैंने लगाया था, जो कि जर्मिनेट भी हो गया था, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा था। रीज़न इसके अंदर लगा हुआ था जाफरी, और जाफरी के देखिए मैंने कल ही हटाए हैं सारे पौधे। कम से कम 10 प्लांट लगे हुए थे और बाकी भी आपको पता है मैं बीज डालती रहती हूँ, तो छोटी छोटी सैपलिंग दिख रही होंगी आपको। साथ में ये देखिए वनरिंग जीव की कटिंग लगी हुई है। इधर ये मिनी हिबिस्कस जर्मिनेट हो गया है, कैरन कोई है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई थी। तो मैंने कल क्या किया है, जितने भी ये पौधे हैं सारे हटा दिए हैं, सिर्फ एक रखा है जो कि ठीक रहता है, बाकी मैंने सारे हटा दिए हैं। और ये भी मैं हटा दूँगी, रीज़न क्योंकि जब आपका मेन प्लांट छोटा रह जाता है जो कि आपने किसी पर्पज़ से लगाया है, और बाकी के जो प्लांट्स आपने जो अपने आप ही उग आते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इफेक्ट कर जाती है मेन प्लांट की। तो देखिए जैसे अपराजिता है, ग्रोथ नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसको इतना पोषण नहीं मिल रहा था, दब गया था वो सबके नीचे। तो अब जैसे ही मैंने इनको हटा दिया है तो ये अब ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो जब भी आप चाहे गार्डन में लगा रहे हैं या पॉट्स में लगा रहे हैं, मेन जो प्लांट है जो कि आपको बड़ा करना है, उस पौधे को बाकी पौधों से नीचे मत रहने देना, तब जाके ग्रोथ थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है। और देखिए गणेश बेल के बीज अपने आप जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, यानी परफेक्ट
टाइम आ गया है इसको बीज लगाने का। अब आप लगा सकते हैं, जिनके साथ सीड शेयर किए थे वो सब लगा लीजिए। अभी काफ़ी लोगों ने तो लगा के शायद मुझे लगता है ख़राब भी कर लिए, बट अब टाइम आ गया। मैं जिस दिन मेरे गार्डन में पहला बीज जर्मिनेट अपने आप हो जाता है, जो बीज गए हुए होते हैं मिट्टी में, उसके बाद मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। और एक देखिए यहाँ हो गया है, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, बहुत तेज़ धूप से इसे बचाएंगे, क्योंकि तेज़ धूप में ये जल जाती है इसकी बेल। तो थोड़ा ऐसे एरिया में रखेंगे यहाँ हल्की फुल्की मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाती है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैम हमारे बड्स तो बहुत बन रही हैं लेकिन वो गिर रही हैं। तो देखिए, हम कहीं ना कहीं गर्मी से बचाने के लिए पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। और मुझे नहीं पता है आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर आप एक्सेस में पानी डाल रहे हैं तो डेफिनेटली जो बड बन रही है वो गिरेगी ही गिरेगी। रीज़न पौधे का एक सिस्टम होता है, अगर उसकी मिट्टी में एक्सेस पानी रुका हुआ रहता है तो जो जड़ें हैं वो तने को देती हैं पानी, तना पत्तियों को देता है, पत्तियां अगर बड बन रही होती है तो उनको देता है, और पत्तियां अपने आप को गिरा के एक तरीके से त्याग कर देती हैं। ये एक साइकिल होता है। इसको जिस दिन समझ गए ना, आप कहते हैं ना कि अगर आपको गार्डन में फल चाहिए, फूल चाहिए और प्लांट्स को हेल्दी रखना है तो पानी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉपर रखना पड़ेगा। पानी का मैनेजमेंट अगर आप सीख गए, मिट्टी का तो है ही है। देखिए, फर्स्ट मिट्टी तो मैंने आपके साथ कितने ही वीडियोस में शेयर किया है कि मिट्टी अगर अमृत मिट्टी है तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पानी का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है पॉट्स में, क्योंकि देखिए गार्डन में तो पानी क्या होता है, मतलब मिट्टी ज़मीन में तो पानी नीचे चले जाता है, लेकिन गमलों में वो सुविधा नहीं होती है। आपकी ने प्रॉपर होल्स नहीं किए हैं पॉट में, या मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा सौगी है, चिकनी है, पानी को होल्ड करने वाली है, तो दिक्कत होती है। मेरे यहाँ ये सब चीज़ इसलिए मैनेज हो जाती है कि मैं मिट्टी बहुत अच्छी बनाती हूँ और बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यूज़ करती हूँ, जो कि मॉइस्चर को होल्ड तो करके रखता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है। इस कारण मेरे यहाँ टाइम से फूल खिलते रहते हैं और इसी वजह से सारी चीज़ें मेंटेन रहती है। नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी विंका पे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं। मेरे यहाँ विंका के कई सारे कलर खिल रहे हैं, बहुत हेल्दी प्लांट है, जल्दी ही शेयर करूंगी। और एक हल्दी की मिट्टी बना लीजिए। मैंने आज निकाल दिए हैं, मेरे 4 ग्रो बैग्स में मुझे हल्दी लगानी है, तो उसकी मिट्टी को मैंने आज निकाल दिया है, क्योंकि इसमें मिक्स करना पड़ेगा मुझे थोड़ा बहुत खाद, राख और नीम खली। ज़्यादा मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी। मिट्टी एकदम पोरस बना लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी पोरस नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इसको भी, क्योंकि डेट आने वाली है। कंद वाली जो सब्जियां लगानी है तो प्लीज़ आप तैयारी कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि ड्यू हैं, आपके साथ शेयर करना टाइम की कमी के कारण नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है, घर का काम भी रहता है, बिज़नेस का काम भी रहता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके आपके साथ शेयरिंग करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू।